मेरा नाम सुहेल भवानी है। मैं एक ट्रॉमा रिकवरी प्रैक्टिशनर हूं और ये वीडियो पाकिस्तान में सैलाब और उसकी तबाहकारियों को कलेक्टिव ट्रॉमा या इज्तिमाई सदमे के लेंस से देखने की एक कोशिश है। पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों की वजह से एक कौमी सानिया से गुजर रहा है। पाकिस्तान में एक अमूमी तासुर है कि सैलाब एक कुदरती आफत है। लोग सैलाब की वजह से माली और जानी बहरान का शिकार होते हैं और फ्लड रिलीफ के जरिए उस जानी और माली बहरान से लोगों को निकाला जा सकता है। यही वजह है कि सारा फ्लड रिलीफ का जो फोकस है पाकिस्तान में वो लोगों की जानी और माली नुकसान को कम करने या उनको बाहर निकालने पे होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये तस्वीर का एक रुख है और तस्वीर का दूसरा रुख कुछ और भी है, आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो कि सिंध के एक गांव से है। हमें बहुत अफसोस है उस बच्चे का जो हम कब्रिस्तान में मुश्किल से लेके गए थे, जिसकी माँ उस बच्चे को बचा नहीं सकी। एक बच्चा एक गांव का मुस्तकबिल था, उसको नहीं बचा सके। डॉक्टर कोई भी नहीं था यहाँ पे। दिल टूटता है बहन जी। ये जगह थी जहाँ बच्चा फोत हुआ है। इस बच्चे की कहानी पूरे इलाका आपको बताएगा। आप अंदाजा करो इस पानी में से मैयत हमने किससे निकाली थी। जितना में इस बच्चे का अफसोस है इतना इस गांव का भी नहीं है शायद। क्योंकि ये कहानी हकीकत पर मबनी है, मेरे लिए इसमें दिलचस्प सवाल ये है कि लोग अपनी जमीन, अपने मवेशी, अपने जान और माल से बढ़कर उस बच्चे की मैयत को दफनाने के लिए क्यों इतने परेशान थे। क्या वो परेशानी उनके लिए ज्यादा परेशान कुन नहीं थी? ये एक अहम सवाल है और इस कहानी में मेरे नजदीक कई असबाक मौजूद है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी फ्लड रिलीफ बहुत कुछ सीख सकता है। नजदीक इस कहानी में कमोबेश 3 सबक मिलते हैं। पहला सबक जो इस कहानी से सीखा जा सकता है वो ये है कि सैलाब से न सिर्फ लोग जानी और माली नुकसान से गुजरते हैं बल्कि वो अपने अजीज और अकारिब, प्यारों और दोस्तों से अचानक जुदाई के सबब में एक जाती बहरान से गुजरते हैं, एक इज्तिमाई सदमे से गुजरते हैं। वो भी उन पे एक गहरा असर डालता है जो कि उन्हें जिस्मानी, जज्बाती और जहनी तौर पर और रूहानी तौर पर भी मुतासर करता है। फर्ज कीजिए कि कल आपका बच्चा खेल रहा था, आप उससे खेल रहे थे और आज अचानक आप उसकी मैयत ले जा रहे हैं और ये तस्वीरें अचानक चेंज हो जाती हैं। तो आप देखें कि आपके जहन पे क्या असर पड़ेगा। आपको एक शौक लगेगा और इस शौक का ताल्लुक आपके दिल और दिमाग और आपके जज्बात से है और ये शौक आपको बाहर नजर नहीं आता। जमीन, मवेशी, पेड़ पौधे, खेत, ये सब चीजें नजर आने वाली हैं, ये टेंजिबल हैं। लेकिन जो शौक इंसान को जहनी, जज्बाती तौर पर लगता है, ये शौक नजर नहीं आता। सबक, किसी भी हादसे की सूरत में लोग अपने ताल्लुकात, अपने गहरे ताल्लुकात लोगों से उसको ज्यादा तरजीह देते हैं ना कि अपने जानी और माली नुकसान को, चाहे वो किसी किस्म का हो। इस कहानी से हमें ये साबित होता हुआ नजर आता है कि लोगों ने अपने ताल्लुकात को अहमियत दी, ना कि अपने होने वाले उस टेंजिबल नुकसान को जिस पर फ्लड रिलीफ का फोकस होता है। दूसरा सबक जो इस कहानी में मौजूद है वो ये है कि अगर लोगों की तवज्जो किसी एक खास मकसद पर मरकूज करती जाए, जैसे इस कहानी में मौजूदा सैलाब के दौरान सारा गांव उस बच्चे की मैयत को ले जाके तदफीन के मरहले से गुजारने पर जुड़ गया था, तो लोगों को उस बहरान से बाहर आने में मदद मिलती है और उनकी हिम्मत अफजाई होती है और लोग उस खास मकसद से जुड़कर उस बहरान से बाहर आने की कोशिश करते हैं। और ये होता इसलिए है कि हमेशा हर जिंदगी को, हर इंसान को अपनी जिंदगी से मारवा एक मकसद चाहिए होता है ताकि वो उन परेशानियों से गुजर सके। कहानी से ये साबित होता है कि सैलाब सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं है बल्कि ये एक इज्तिमाई सदमा और एक जाती बहरान की कैफियत लाता है जो लोग अंदरूनी तौर पर महसूस कर रहे होते हैं। ये लोगों के लिए एक शॉकिंग तजर्बा होता है और वो शौक बाहर नजर नहीं आता। और फ्लड रिलीफ का सारा काम टेंजिबल चीजों पे होता है और इस शौक पर नहीं होता जो लोग दिलों में महसूस कर रहे हैं। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं कि फ्लड रिलीफ के मद में जो होने वाले काम है वो सब बेकार हैं, मैं ये नहीं कह रहा।
फ्लड रिलीफ के मद में जो काम हो रहे हैं वो बहुत अहम है, लोगों को उनकी बेतहाशा जरूरत है। लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो को करने का ये है कि वो रिलीफ जो लोगों को उस शौक में मिलना चाहिए, जो कि उनके दिल में मौजूद है, ये रिलीफ उनके दिलों तक नहीं पहुंच रहा। ये उनकी जानी और माली नुकसानात को तो कवर कर लेता है, लेकिन उनके दिल में जो शौक है उस तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो नजर नहीं आता। लोगों से ये सवाल है कि फ्लड रिलीफ का कितना हिस्सा लोगों को इस शौक और इस दुख और गम से निकालने में मदद दे रहा है। तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, और जो मैं कह रहा हूं वो शायद आप समझ सकें। मेरे नजदीक लोग रेजिलियंट होते हैं, यानी उनमें ये ताकत बदरजा उत्तम मौजूद होती है कि वो किसी भी बहरान से, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही दर्दनाक हो, कितना ही ताकतवर हो, उससे निकलने की सलाहियत रखते हैं, बशर्ते कि हम उनको इस ग्रीविंग प्रोसेस से गुजारें। और ग्रीविंग प्रोसेस से गुजरना इस शौक के लम्हे में, जो कि आज पाकिस्तानी अवाम गुजर रही है, बहुत ही अहम है।